हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडू बूस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुरभि सिंघल। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है मोटिवेशनल मंडे। मैम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर मंडे हम लोग आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करेंगे। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी रियल स्टोरी जिससे आपको एक बड़ा अच्छा कोई लेसन मिलेगा और वो स्टोरी आपकी लाइफ चेंज कर सकेगी, चाहे छोटे वे में चाहे बड़े वे में। मैम, क्या मोटिवेशनल मंडे में हम ज्ञान की बातें करेंगे, आप मोटिवेशनल लेक्चर दोगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मोटिवेशनल मंडे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई स्टोरी डिस्कस करेंगे, ऐसी स्टोरी जो रियल लाइफ की स्टोरी है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी जो है ये किसी ना किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस पर्सन से रिलेटेड हो, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें भी आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। तो मैम, आज कौन सी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं हम? आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी टाटा नैनो की। क्या आपने टाटा नैनो का नाम सुना है? मैम, हमने बिल्कुल सुना है टाटा नैनो का नाम। टाटा नैनो क्या है? टाटा नैनो है वर्ल्ड की चीपेस्ट कार। क्या स्टूडेंट्स आप जानते हो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था किसका? मिस्टर रतन टाटा का। मिस्टर रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वो एक ऐसी कार लेकर आए जो अच्छी भी हो और वर्ल्ड में सबसे चीप हो, सबसे सस्ती कार बनाने का सपना था मिस्टर रतन टाटा का। और वो सपना पूरा करते करते बीच में क्या दिक्कत आई उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैम, हम टाइटल में देख रहे हैं फ्रॉम सिंगूर टू सानंद। इसका क्या मतलब है मैम? सिंगूर बच्चों एक सिटी है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और सानंद कहाँ पर है? गुजरात में। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब मिस्टर टाटा ने डिसाइड किया है कि वो टाटा नैनो वर्ल्ड की चीपेस्ट कार बनाएंगे, तो उसके लिए फैक्ट्री की लोकेशन फाइनल हुई। कहाँ पर? सिंगूर, वेस्ट बंगाल में। वहां पर मोर देन 900 एकर्स का लैंड एक्वायर हुआ और फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। शुरू में यह तय किया गया कि 2008 में ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी और उस अकॉर्डिंग फैक्ट्री का काम चल रहा था। बट हुआ क्या, फैक्ट्री के लिए जो स्पेस एक्वायर हुआ था, जो लैंड एक्वायर हुआ था, वो डिस्प्यूट में चला गया। किस तरीके से? वो इश्यू पूरा पॉलिटिसाइज हो गया कि फार्मर्स का लैंड जो है वो कम दामों में एक्वायर हुआ है। इनफैक्ट वो लैंड एक्वायर ही नहीं होना चाहिए था। ये इशू बढ़ते बढ़ते और पॉलिटिसाइज हो गया। जो ऑपोजिशन पार्टी थी वेस्ट बंगाल में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फार्मर्स को और काफ़ी एक्टिविस्ट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। तो हुआ क्या, जो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में सिंगूर में चल रहा था, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन ऑन थी, वो प्रोजेक्ट टाटा को हॉल्ट करना पड़ा। इस हॉल्ट करने की वजह से टाटा को बहुत से नुकसान होने शुरू हुए। काफ़ी खर्चा ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे लग चुका था, प्लस जो पब्लिक इमेज स्पॉइल हो रही थी टाटा की, वो एक बड़ा लॉस था टाटा के लिए। और प्रोजेक्ट का अब क्या होगा, ये इशू टाटा के माइंड में डेवलप होने लगा कि प्रोजेक्ट तो अब लग रहा है ड्रॉप करना पड़ेगा। मैटर बढ़ता चला गया और फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन बंद हो गई। अब इस स्टेज पर ध्यान देना, ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है कि वो किसी चीज़ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपने इमोशंस जोड़ते हैं और उस प्रोजेक्ट में या उन एफर्ट्स में उतनी सक्सेस उस समय नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन कि आप उस प्रोजेक्ट को, उस ड्रीम को गिव अप करके कुछ नया ड्रीम देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। दूसरा, आप डोंट गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर उसी प्रोजेक्ट में उसी तरीके से आगे बढ़ो। और एक तीसरी ऑप्शन कि आप उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, उसको करो ताकि जो रुकावटें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कम हो सकें या वो ख़त्म हो सकें। मिस्टर टाटा ने तीसरा अप्रोच इस प्रोजेक्ट में लगाया। उन्होंने एक दिन, वन फाइन डे, ही डिसाइडेड दैट दे विल एग्जिट फ्रॉम सिंगूर। एंड बिलीव मी, दिस डिसीजन वॉज नॉट ईजी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो चुकी थी। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट करना पॉसिबल किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होता, यानी कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली थी। इंस्टेड दे डिसाइडेड कि वो कहाँ मूव करेंगे? वो मूव करेंगे सानंद। सानंद वॉज लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात के जो गवर्नमेंट थी उस समय पे,
उन्होंने इनवाइट किया टाटा को, उन्होंने कहा कि हम आपको स्पेस देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ लगाइए, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मैम गुजरात ने ऐसा क्यों किया? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, किसी भी स्टेट में जब बिजनेस आता है तो वहाँ के लोगों के लिए वो जनरली काफ़ी अच्छा एक स्टेप होता है। क्यों? जब बिजनेस आता है तो बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं उस एरिया में। बट इससे भी बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि जब कोई इतनी बड़ी लेवल की फैक्ट्री बनती है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं उस एरिया में। जॉब्स क्रिएट होने से क्या होता है? उस एरिया के लोगों की इनकम राइज होती है। जब इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं? लोग स्पेंड भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि कंजम्पशन राइज होती है। जब किसी स्टेट में कंजम्पशन राइज होने लगती है तो क्या होता है? बिजनेसेस देखते हैं कि यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ रही है और बिजनेसेस वहाँ पर आते हैं बिजनेस करने, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने, अपनी यूनिट्स लगाने, अपनी शॉप्स, अपने शोरूम्स खोलने, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करने। यानी कि कंजम्पशन बढ़ने की वजह से बिजनेस उस एरिया में बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है तो फिर से जॉब्स बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, यानी कि उस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगती है। अब किसी भी गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम है कि वो एरिया इकोनॉमिकली डेवलप हो। जब एरिया इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश रह पाएंगे, ज़्यादा सेटिस्फाइड रह पाएंगे। तो इन सब सोच के तहत गुजरात ने टाटा को इनवाइट किया कि आप अपना प्लांट लगाइए, और जो प्लांट का टारगेट मोर देन 2 years का था कंस्ट्रक्शन का, वो प्लांट 14 months में रेडी हो गया गुजरात में, ड्यू टू दी सपोर्ट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट एंड द डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ टाटा। 14 months में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, टाटा नैनो की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और नैनो मार्केट में आ गई। तो इस स्टोरी में हमने क्या समझा स्टूडेंट्स? एक हमने समझी बात अपॉर्चुनिटीज की। ये एक अपॉर्चुनिटी थी, जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लग रहा था, जो टाटा नैनो की फैक्ट्री लग रही थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो किसने लूज की? वेस्ट बंगाल ने लूज की, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को हैंडल नहीं कर पाए, वो लोगों के फियर्स को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। और अपॉर्चुनिटी गेन किसने की? गुजरात ने। और ओवर टाइम गुजरात की इमेज इंप्रूव हुई कि ये बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, और गुजरात को और भी बहुत सारा बिजनेस मिला। तो सिमिलरली आप भी जब किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए उसको स्पेस देना, उसको राइट एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस केस में गुजरात ने किया। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी? मिस्टर टाटा का कमिटमेंट। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने एक तरीके से कमिट कर दिया था वर्ल्ड को, स्पेशली इंडिया के लोगों को, कि वो चीपेस्ट कार लेकर आएंगे। और उसको लाने के लिए जो भी उलझने आई, जो भी रुकावटें आई, उनको कैसे ओवरकम किया। उन्होंने जब ज़रूरत थी तब टफ डिसीजंस लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपनी एजुकेशनल लाइफ में कोई गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं, कुछ गलत सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आने लगती है। उस समय पर क्या स्टेप लेना चाहिए, वो एक डिसीजन का एस्पेक्ट है, जो उस समय आपको खुले दिमाग से, बिना कोई टेंशन के, वो डिसीजन लेना चाहिए कि उस समय पर जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से चूज़ करें, या अपने लिए इनोवेटिव थिंकिंग से नई ऑप्शंस लेकर आएं। और सिर्फ ऑप्शंस बनाना और चूज करना इनफ नहीं है, उनको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट हम दिखाएं। इस केस में मिस्टर टाटा ने ये डिसीजन लिया, मिस्टर टाटा और उनकी टीम ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल से पुल आउट करके गुजरात में दोबारा डेवलप करेंगे। और उसका डिसीजन का उनको रिजल्ट भी मिला और उनका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सका, और मिस्टर टाटा का जो ड्रीम था चीपेस्ट कार लेकर आने का, वो फुलफिल हो सका। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी, आज के मोटिवेशनल मंडे की कहानी, टाटा नैनो की और मिस्टर रतन टाटा के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और कोई आइडियाज़ अगर आप शेयर करना चाहते हो
या आप इस स्टोरी में कोई एडिशनल चीज़ शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो और ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।